टेस्ट बेटा सेशन ओके मेरे पास फर्स्ट आया था बेटा फाइंड आउट पाइथागोरस ट्रिप्लेट इन व्हिच वन मेंबर इज मेरे पास हो गए 12 तो आप कैसे बात करते हैं यस अंशिका हाँ जी बेटा यस अंशिका Ma'am, your voice is very low. ओके हाँ जी बेटा लेट अस स्टार्ट जो है यस प्रॉब्लम ओके हाँ जी बेटा लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच फर्स्ट मेंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 12 आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के मेंबर्स क्या होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ठीक है ना तो आप क्या करोगे 2m इज इक्वल्स टू 12 और m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आप लिखोगे लेट नंबर्स बी ठीक है अब आपने इसको एक को लेट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि एक नंबर दिया हुआ है तो अब देयरफॉर अदर नंबर्स आर क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1 6 स्क्वायर माइनस 1 37 35 और m स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास 6 स्क्वायर प्लस 1 37 ओके बेटा क्लियर अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो है लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ जो है सेकंड क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था क्यूब रूट ऑफ अब यहां क्यूब रूट ऐसे लिखना है अगर बेटा आप टेस्ट में चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन सारी सही होगी आपने ऐसे लिखा हुआ है ना इक्वल टू फैक्टर्स बना दिए या मैंने एक भी नंबर नहीं देना आई विल नॉट गिव एनी मार्क्स इफ एनी स्टूडेंट हैज नॉट पुट एनी साइन मतलब ये साइन डला होना चाहिए ये पढ़ा है कुछ नहीं लिखा तब भी मैंने 0 मार्क्स दे ताकि आपको पेपर में याद रहे ठीक है जी हाँ अगर आपने ये साइन डाला है इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन की है अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन 1 3 8 2 4 हाँ जी 2 पे 2 6 दा 9 दा 1 दा 2 दा 2 3 दा 2 4 दा 5 दा 6 दा 2 1 2 7 2 2 2 8 then 2 8 दा 6 4 2 4 3 2 2 2 1 6 हाँ जी 2 1 0 8 यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं दे राइट्स 18 मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बेटा 2 1 दा 2 1 पे नहीं जाता 0 अगला उतारेंगे तो 1 0 8 अब देखिए 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन आगे करेंगे 2 5 4 2 2 दा 2 7 दा 3 9 3 3 ऐसे नीचे शो करनी है फिर आप इसके आगे लिखोगे और अंडर द साइन होनी चाहिए वो है ना तो आप यहाँ पर जब करोगे बेटा तो मेरे पास जो है व्हाट यू हैव टू राइट हियर जस्ट सी कितने 2 दा 1 2 3 चलो यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं ताकि मुझे पता चले हाँ जी एक पेयर फिर ये दूसरा पेयर देन मेरे पास थर्ड पेयर आफ्टर देन मेरे पास जो है 3 का एक पेयर ओके बेटा तो अब ये ऐसे शो तो करो और उसके बाद आप इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 24 अब यहां कोई साइन डाला हुआ मैंने नंबर काट दिया कैसे डाल सकते हो 24 के साथ 3 क्यों डालोगे वाई क्यूब रूट का मतलब है 3 3 के पेयरिंग छत में से बाहर एक निकालना है ना आपने एक बार 3 के पेयर में से निकाल दिया ये ऊपर छत चली गई ऊपर वाला रूफ चला गया ना तो अब तो कैलकुलेशंस करनी है 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 why to put 3 here क्यों आपको क्यूब करने को कहा
यही तो लॉजिक आप नहीं समझ रहे। मैं इस क्लास से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद, पता नहीं क्यों। वो जो एक लेवल चाहिए ना, आगे 9th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप कॉन्सेप्ट को समझो। सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं 8th में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ मुझे लगता है जो चीज मैं बताती हूँ आप वही गलती पेपर में करके आते हैं। मैंने बताना ही छोड़ देना कि ये गलती करनी है, बच्चे करते हैं, आप उसी को गलती कर रहे हो ना। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ कहा जब आप अंडरस्टूड सोचो, मैंने क्यूब रूट निकाला। क्यूब रूट का मतलब 3 के पेयर में से एक बाहर, 3 भाई में से एक बाहर। मतलब मैं कहूं कि मैंने ना ग्रुप बनाना है, 3 में से कोई एक, मतलब आपके 3 फ्रेंड, मैंने फ्रेंड्स को इकट्ठे नहीं लेना। मैंने पहले क्या किया, 3 फ्रेंड्स को इकट्ठे बैठा दिया, ठीक है। अब उनमें से किसी एक को लेना है। तो जब एक ले लिया तो वो ग्रुपिज्म खत्म हो गया ना, तो फिर थोड़ा क्यूब रूट आएगा ऊपर। बात समझ आई? सेम ही तो कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट में, दोनों चैप्टर्स तो सेम ही है। बात समझ आई? तो अब कोई सिंबल नहीं पढ़ना। बात समझ आ गई बेटा सबको? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो गए 3rd, अगर मैं देखूं, व्हाट इज रिटन, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन, मेरे पास हो गए, उसने कहा है 4 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 5 and 1 and 2। हाँ जी, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना। तो उसके लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आप एलसीएम लेके कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, -4/10, 5/10। अब मैंने कितने लिखने थे, एनी 4, तो बेटा कोई 4 लिखने हैं, 4 इसके बीच में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, दोनों तरफ कर लो और लिख लो। जैसे यहाँ आ रहे हैं -3/10, -2/10, -1/10, ओके, और 1/10। कटिंग हो रही थी, ये तो सेम सेम ही आ गया ना, तो 5 आना था, सॉरी, ठीक है ना। तो यू कैन राइट दी, नीचे लिखो therefore 4 rational numbers are this। शॉर्टकट नहीं, प्रेजेंटेशन शुड बी अप टू द मार्क। समझ आ गई बेटा? चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, ये तो बहुत तरह से हम क्वेश्चन को सोच के इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या है, फाइंड ए एंड बी। अगर मेरे पास जो है ए बी मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर बी 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 है, ओके जी। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, हाँ जी, अब देखो मैं कैसे सोचती हूँ, 6 है, मैं चाहती हूँ जो यहाँ है वही यहाँ है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। 2 पुट करती हूँ तो नहीं, जब किया 6 2 12, 2 यहाँ आ जाता है, 1 यहाँ आया, तो ये क्या करूं कि यहाँ सेम आए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर फिर मैं 3 लेके चलती हूँ, ऐसे ही 4 5 6, है ना। मैंने 4 पे देखा तो मेरा आंसर सेट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, बी को 4 लेके देखा, ठीक है, क्योंकि 6 4 24, तो ये 4 ये 4, 2 ऊपर आ गया। मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी 4 आए, क्योंकि बी सेम है ना। अगर यहाँ 4 4 आया, ये 2 चला गया, यानी 42 बचना चाहिए था, है ना। तो 6 कितने का 42 होता है, 7 का। तो यहाँ ए कितना आ गया, 7। लिखना है साइड पे A7 B4, ओके जी। बात समझ आई कैसे मैंने सोचा? 6 पे नहीं होता, हम नॉर्मली बच्चों को कहते हैं यहाँ जो है वही यहाँ, तो 6 कोशिश करो
4 कोशिश करो, 5 कोशिश करो, 5 5 दा 25, ठीक है, 6 4 दा 24, 4 यहाँ तो 4 यहाँ, 6 6 दा 36, 6 यहाँ 6 यहाँ, बट वो नहीं चल रहा था, उससे अफोर्ड आंसर नहीं हो पाता है, तो मुझे तो ये रट ही गया आंसर, ठीक है। कितनी बार क्लास में करवा दिया ना, तो मेरे दिमाग में ये सेट है, फटाफट 4 से करा दो बच्चों, बट आपने लॉजिकली सोचना, ठीक है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, अब देखिए जरा, what is written in the next question? It is written, beta, find -4/5, 3/7 into 15/16 into -14/9 by suitable property। क्या किया इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? हाँ, रीअरेंजिंग, बस, है ना। कॉम्यूटेटिव भी कोई बच्चा लिख देता तो मैं गलत नहीं करती। आप ये बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं कि 7 और ये कट जाए, है ना। अदरवाइज मैं बताऊं, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐसी यूज नहीं होती, है ना। मल्टीप्लाई में कोई प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते, वो तब होता है एक मल्टीप्लाई अंदर प्लस माइनस टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दे, या कॉम्यूटेटिव रीअरेंजिंग। जिस बच्चे ने रीअरेंजिंग भी लिख दिया, मैं नंबर पूरे, सिंपल भी कर सकते थे, बट क्योंकि मैंने कहा प्रॉपर्टी लिखो, है ना, तो लिखनी पड़ेगी हमें, है ना। वैसे तो कोई बच्चा सीधा भी काट दे तो बेटा हम वो गलत नहीं है, आई विल नॉट कैंसल इट, किसी तरह से भी मैं इसको कर नहीं सकती हूँ, बट ये था इसको इसके साथ करूं तो ग्रुप बना दूं ना 2-2 का, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि कटिंग तो मैं इसको इसके साथ ही कर रही हूँ और इसके साथ कर रही हूँ, तो इसीलिए 2-2 का ग्रुप आप बना के रीअरेंजिंग या आपने कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमने इसको जो है रीअरेंज किया, इसको इधर लेके आए, है ना, इसको इधर लेके गए हैं, यही 2 चेंज किए, तो कॉम्यूटेटिव भी लिख सकते थे। ओके, क्लियर, बात समझ आ गई। तो आंसर जो है हमारा क्या रह गया था, 2, 1 बाय ये कटा 4, यस ये कट गया था, 1/2 इज द आंसर। ओके जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्टार्ट कैसे करते, आप कहते लेट द 4 डिजिट नंबर भी, ये 4 डिजिट नंबर लिया, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है ना, तो यानी क्या क्वेश्चन हो गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला एक्स्ट्रा है इसमें, क्योंकि अगर मैं एडेड वाला करूंगी ना, मिनिमम मैं 1 भी ऐड करूँ ना, तो ये 5 डिजिट बन जाएगा, तो मैं ऐड वाला नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमेशा कौन सा वाला अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्टेड वाला, तो यानी सिंपल करना तो डिवीजन सही है ना, व्हाट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड हो, तो कौन सा मेथड लगना है, डिवीजन मेथड लगना है। तो मेरे पास यहाँ पर, हाँ जी, 9 दा 81, कितना बचा 8, 9 9 यहाँ 18, किससे करें 9 से, नो ज्यादा हो जाएगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा, 6 से करके देखो, 36 3 43, ये भी ज्यादा हो गए, हाँ जी, ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ओके जी, ओके परीक्षा, आई हैव सीन, ठीक है। चलिए, तो फिर तो आंसर रटे हुए मेरी क्लास को, क्या बात है, 9 से करके देखो, 1 8 72 और 8 80, कितना आया 9, लो जी, ये तो आ ही गया आंसर। तो मेरे पास 17
1 8 9 1 ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास हो गए, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है, तो दैट मीन्स आपको नंबर 9999 माइनस 198 1089 लिखना है। और मैं ये सुजेस्ट करूंगी अपने बच्चों को, एक जो अच्छे बच्चे की निशानी होगी, क्योंकि उसने पूछा ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो आप इसको लिखो कि 9801 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 99 का। ठीक है ना। आगे मैंने कभी नहीं कहा, पर एक अच्छा बच्चा जरूर लिखेगा इसे, कि पता चल जाएगा कि ये 99 का स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको लिखा है। बहुत अच्छी बात है, सारे अच्छे बच्चे मेरे। ठीक है जी। आगे मैंने कभी नहीं कहा, पर मैं अब कह रही हूँ, यू हैव टू राइट। अब बड़ी क्लास में जाना आगे 9th में, तो हमें हर चीज पे छोटी छोटी बातों के नंबर कोई नहीं कटेंगे जिन्होंने नहीं लिखा, बट फॉर योर सेक आई एम टेलिंग यू हर चीज हम नंबर लेने के लिए नहीं करते, कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए भी करते हैं। ओके क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज फाइंड द नेक्स्ट है, इज 392 इज अ परफेक्ट जो है क्यूब। उसने मुझे पूछा 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। अब देखो 392 क्या करेंगे, अब मैंने इसको परफेक्ट क्यूब करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पीछे 2 है तो 2 से जाएगा, 2 1 दा 2 8 दा 2 6 दा 2 9 दा 2 3 दा 3 3 दा 3। चेक कर लो कोई गलती तो नहीं की। ओहो क्या कर दिया आज मैम ने। हाँ जी 3 2 1 दा और 9 आना था, ठीक है ना। और ये कितना 6 आना था, 2 फिर मेरे पास जो गए 9 जा और कितना आना था 8 दा, फिर 2 जो है मेरे पास 4 दा 2 9 दा। मैंने ठीक है, मैंने भी कहा कल मैंने कैलकुलेट किया, मेरा आंसर और आ रहा था, है ना। अब क्या करना है 392, मैंने कोई क्यूब रूट निकालने को नहीं ना कहा, मैंने आपसे पूछा क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, है ना। तो मैंने कोई सिंबल नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, कोई बच्चा डाल भी देगा मैं गलत नहीं करूंगी। मुझे क्यूब रूट निकालने को नहीं कहा, लॉजिकली देखा था, मुझे ये पूछा गया क्या ये कोई परफेक्ट क्यूब है, मतलब क्या मैं इसको ऐसे क्यूब में लिख सकती हूँ, मैंने ये देखना। उसके लिए 3-3 के पेयर होने चाहिए थे, 7 एक अलग है। तो मैं पहले 2 2 2 7 7 ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का क्यूब 7 का स्क्वायर। तो आप लिखोगे एज 7 not comes 3 times, so it is not a perfect cube। अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए, उसने क्या पूछा है, if not find the smallest number by which this must be multiplied to make it a perfect cube। एक एक्स्ट्रा और 7 चाहिए ना, 3 होने चाहिए थे, कितने 2, तो दैट मीन्स आई नीड 1। तो आप कहोगे 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड जो है बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब अगर उसने कहा सो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइड, रणबीर बॉटल से हम घर जाके खेल सकते हैं, है ना। चलो अब रणबीर ही बताएगा मुझे। हाँ जी अगम एंड शरीन, यस बेटा, यस बेटा, यस अगम एंड शरीन। मैम साइड में ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा। ब्लैक बोर्ड तो विजिबल है,
अब देखिए बेटा, मैम जो साइड में लिखा है ना नंबर, मैम उसका ये लीजिए, वो अब ठीक है, यस मैम, ठीक है, यस मैम, ओके। थैंक यू। हाँ जी, अब बेटा मैं ये पूछने लगी थी, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि अगर मैं कहती हूँ बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। चल रणबीर बताओ बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड। 7 को 2 बार तो कैसे बोलेंगे, 7 स्क्वायर, है ना, तो या 49, क्या 49 से डिवाइड करोगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके जी, वेरी गुड रणबीर, बैठो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो है व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट, इफ z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास दिया हुआ है कि z आई हैव टू कैलकुलेट एंड इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। मेरे पास जो है z एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्रोवाइडेड 3 1 z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। अब बेटा अगर ये 3 का मल्टीपल है तो स्टार्ट कैसे करते हैं, 3 के मल्टीपल के लिए हम चेकिंग कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। तो सबसे पहला काम है लिखना सम, वो क्या, 3 + 1 + z + 5 कितना हो गया, 9 + z। ये सम निकाल लिया। होना क्या चाहिए, संयम, ये 12 होना चाहिए, संयम, संयम है ना ये। चलो आप बता दो, सक्षम बता दे। हाँ जी, अगर मैंने 3 का मल्टीपल देखना है तो 9 + z कैसा होना है, 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में क्या आता है, 9 से शुरू कर दूं मैं सीधा। हाँ जी, हाँ जी, सीधा 18 ले लूं। ओ माय गॉड, 3 1 दा 3 नहीं होता। हाँ जी रणबीर, 12 क्यों, 12 से क्यों लिया, ये 3 का मल्टीपल क्या होता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 9 भी। आपको कैसे पता चला, पहले ही 12 ले लें। आपको कहना चाहिए दिस सम शुड बी, जो है वो मल्टीपल ऑफ 3, दैट मींस ये 3 भी हो सकता था, ये 9 भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं। जब मैंने 3 से लिया तो मेरा आंसर क्या आया, -6। ये मैंने रिजेक्ट कर दिया बेटा, मैंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब मेरे पास अगर 9 तो z क्या आ गया, 0। इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ बेटा मैं, आई कैन एक्सेप्ट इट, है ना। तो नेक्स्ट 9 + z 12। जब आप केसेस बना के करोगे ना तो कभी गलती नहीं। अरे 3 1 दा 3 होता है, 3 2 दा 6 भी नहीं लिया हमने, मैंने जानबूझ के कि अभी कोई बोलेगा, किसी ने नहीं बोला, है ना, तो वो भी केस दिखाना है। 9 + z = 6, मैं रिजेक्शन के नंबर काटूंगी कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज z नेगेटिव, बीच में कभी नेगेटिव डिजिट देखा आपने, इसीलिए मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। बात समझ आई, क्लियर मेरा बेटा सबको, रिबब, प्रांजलि, प्रभनूर, सबको क्लियर है, सिमरप्रीत, ओके गुड। हाँ जी अगम एंड शरीन, यस बेटा, यस। मैम ये समझ नहीं आया। मैं दोबारा बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ, है ना बेटा। मैंने आपको कहा कि मैंने z निकालना है अगर ये डिजिट 3 का मल्टीपल है। अब बेटा अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ये बात तो समझती है ना, सबको बात समझ आती है ना। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है सादिका, तो ये 3 के टेबल पे इनका सम आना चाहिए। अब 3 के टेबल क्या होता है, 3 1 दा 3, मैंने सम निकाल लिया, तो 3 2 दा 6,
3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15। जा चलते जाना है, पता है कब तक चलते जाना है? जब तक 2 डिजिट नंबर नहीं आता। हाँ सारे ही बताने हैं। देखो यहाँ 3 वाला रिजेक्ट हो गया, z की वैल्यू 0 हो तब भी ये 3 का मल्टीपल, z की वैल्यू में 3 लिख दूं तब भी ये 3 का मल्टीपल है, z की वैल्यू में -3 पुट नहीं कर सकती, ये रिजेक्ट हो गया। अब ये लूं तो z की वैल्यू कितनी आई, ये भी ले सकती हूँ। कितने केसेस आगे, z की वैल्यू आगे 3 6 दा 18 9, ये भी ले सकती हूँ। एक भी छोड़ा नंबर कटे, नंबर कटे, इसीलिए मैं कहती हूँ सीक्वेंस वाइज चलो ना। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 50। आगा मेंशरीन क्लियर बेटा, क्लियर है? कैसे केस कैसे नहीं मेंशन किए? तो फिर गल नंबर कटेंगे ही सीधा ही। तुम्हें कैसे पता कि 12 ही आना है? मैं यही तो पूछ रही हूं। आप हर क्वेश्चन में आपको 9 का भी क्वेश्चन आता तो आप कैसे 9 1 दा 9 पहला लिखते 9, आगे 9 2 दा 18, यू राइट 18, 9 3 दा 27, तब तक करते जाओ जब तक 2 डिजिट नंबर नहीं आता, है ना। मैंने किया, अभी भी सिंगल है, मैं अगला भी करूंगी। तो 9 प्लस z मेरे पास 27, तो यस बेटा डिस्टरबेंस बहुत आती है, आप पूछो जो पूछना है बेटा। किसी नहीं, मैं आपको बताती हूँ बेटा, जब हम किसी का भी मल्टीपल नहीं ना चेक कर सकते, हर किसी का सिर्फ सम से हम किसका चेक करते हैं, या 9 या 3 का। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको चेंज कर दूं, आपके लिए बता रही हूं, चलो जरा हाथ सारे, मैं कहती 3 1 6 z must be multiple of 2, then what will be the value of z? yes, अब 2 में सम थोड़ा देखते हो, 2 में क्या देखते हो, डिविजिबिलिटी में हम यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस में क्या क्या है, 0 2 4 6 8 आए, तो अपने आप वो नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। सारे ही लिख रहे पुत्र, यहाँ क्या सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसमें तो बन ही नहीं सकता। आप सिंपल लिखोगे, क्वेश्चन को देखा करो ना बेटा, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन मैंने कहा कि दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो 2 के लिए यूनिट प्लेस तब देखनी ना मैंने, तब मैं सम थोड़ा देखूंगी। अच्छा मैं यही कहती 5 और 0, बस ये स्मार्टनेस चाहिए। हमने बुक को नहीं रट्टा लगाना है कि मैडम ने केस कराई है, मैंने तो केस करके ही करना। ये तो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे कैसा है ना बेटा। अब मैं 4 की डिविजिबिलिटी देखनी, अगर मैं कहूं कि दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, अच्छा यही क्वेश्चन मैं डालती हूँ, आप मुझे बताओ आप 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे? नो नो नो, 4 की डिविजिबिलिटी, यस लास्ट 2 डिजिट वो 4 के टेबल में जाने चाहिए, तभी वो 4 पे डिविजिबल होता है। तो इस केस में अगर मैं 0 लगाऊं 64 के टेबल में जाता है, डिवाइड करके देखो जाता है ना। मैं 1 लगाऊं नहीं जाएगा, 2 लगाऊं नहीं जाएगा, 3 लगाऊं नहीं जाएगा, 4 जाता है। यानी एक हो गया 0, एक हो गया 4, है ना। अब 5 देख लिया नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 चेक करना तो लगा दो, ठीक है, 9 नहीं, आगे तो जाना ही नहीं। तो केस अपने आप बन गए ना। आप लिखोगे फॉर डिविजिबिलिटी या फॉर अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट्स। तो आप केस 1 व्हेन z इज 0 आपका बन गया 60 इज डिविजिबल बाय 4,
accepted. Case 2, z is 1, 61 not divisible by 4, rejected. अपने आप केस बन जाएंगे पुत्र। आपको देखो ना, जहां रिक्वायर्ड है मैं केस बना के आपको बता रही हूँ, जहां रिक्वायर्ड ही नहीं है तो केस क्यों बनाने। मेरी बात सबको समझ आई। खुद अपने क्वेश्चन को खुद चेंज करो। ये नहीं है मैम ने कहा कि कैसे, बात है मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कोई भी क्वेश्चन, अब मुझे बताओ तुम्हें अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 आ जाए तो तुम कहोगे ये बाहर का क्वेश्चन है, दैट इज रॉन्ग। 5th से डिविजिबिलिटी करा रहे हैं, 5th से। तो अपने माइंड को ऐसे चेंज करो कि आपको कोई भी चीज पुरानी आ जाए तो आप तभी तो एनटीएससी क्लियर करोगे ना बेटा, नहीं तो एनटीएससी कैसे क्लियर करोगे 10th में, अगर बस वो बुक वॉर्म ही बनते रहना। मैडम ने 4 चीजें कराई, 4 ही करनी बस, नो। ठीक है, तो बुक से अच्छी तरह हर चीज, जैसे उस दिन पता नहीं कशिश ने या किसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वहां क्वेश्चन दिया हुआ था साइड दी हुई है डायगोनल ऑफ स्क्वायर √128। तो आई फील हैप्पी कि बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी, उसको पता है √128 कैसे सॉल्व करना, उसको नहीं पता चल। हमने डिस्कस किया ना, सबको समझ आ गया कि कोई भी चीज है विच इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी, तभी तो पता चलेगा कि आप कहां से पढ़ रहे हो। ओके, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट?